नमस्कार दोस्तों। आज है 12 जून 2024। हम लोग 10 जून, 11 जून और 12 जून से जितने भी करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं? तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और ये जो है किस पार्टी के हैं? तो आपको दिखाई पड़ रहा है नाम जो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जिसे कि शॉर्ट में SKM के नाम से जाना जाता है। तो SKM ने हाल ही में विधानसभा चुना हुआ है सिक्किम में, और उसमें 32 में से कितना सीटें जीत गई है? 32 में से 31 सीटें जीतकर सत्ता में वापस आ गई। 10 जून 2024 को गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सिक्किम के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? यहाँ लक्ष्मण आचार्य हैं। तो लक्ष्मण आचार्य ने प्रेम सिंह तमांग को पद की गोपनीयता और शपथ दिलाई। और आगे देखते हैं, तो मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्रियों ने भी इसमें शपथ लिए हैं। संविधान के अनुसार आप लोगों को पता है कि मंत्रिपरिषद सिक्किम में कितनी हो सकती है? सर्वाधिक संख्या सिक्किम में जो है 12 सर्वाधिक संख्या हो सकती है। आइए थोड़ा सिक्किम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि सिक्किम कब राज्य बना और इसका इतिहास क्या है। सिक्किम एक बौद्ध साम्राज्य था जिस पर 1642 से लेकर 1975 तक चोग्याल राजवंश का यहाँ शासन चलता था। 1835 में अंग्रेजों ने सिक्किम को हरा दिया और इसे अपना संरक्षित राज्य बना लिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 में दोनों देशों के बीच भारत सिक्किम संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत भारत जो है सिक्किम की सुरक्षा और रक्षा के लिए जिम्मेदार था। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को 1974 में भारत का एक सहयोगी राज्य बनाया गया था। 1975 में सिक्किम में एक विशेष जनमत संग्रह हुआ और लगभग 97% आबादी भारत में विलय करने की मंजूरी दे दी गई। और 36वां संविधान संशोधन 1975 पारित किया गया, जिसने 35वें संशोधन को समाप्त कर दिया और सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? ये किस देश को जोड़ा गया है? इजराइल को जोड़ा गया है। यूएन ने हाल ही में इजराइल की सेना को बच्चों को नुकसान पहुंचाने वालों की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है। इस बात की जानकारी यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने दी है। हमास के खिलाफ इस युद्ध में इजरायली सेना ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी मारा। इसी वजह से इजरायली की सेना को इस ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में इजरायल सेना के अलावा हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक स्टेट, बोको हराम जैसे आतंकी संगठन को भी शामिल किया गया है। नाम आता है इसराइल का, तो इसराइल की राजधानी देख लेते हैं क्या है। इसराइल की राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा कौन सी चलती है? न्यू शेकेल मुद्रा चलती है। एक और देशों का नाम है यहाँ पर, क्या नाम है? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन और इसराइल दोनों देशों की राजधानी यरूशलेम है। और दोनों देशों में कौन सी राजधानी चलती है? दोनों दोनों देशों में जो आपको दिखाई पड़ेगा कौन सी मुद्रा? आपको न्यू शेकेल मुद्रा चलती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला का खिताब जीतने वाली ईगा स्वियाटेक किस देश की है? ईगा स्वियाटेक किस देश की है? पोलैंड की है। और इन्होंने 2024 फ्रेंच ओपन का महिला खिताब, एकल महिला खिताब जीता है। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर किसका है? ये ईगा स्वियाटेक का तस्वीर है और इन्होंने ही फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीता है। आगे देख लेते हैं, यहीं पर एक और क्वेश्चन है कि पुरुषों के द्वारा किसके द्वारा जीता गया? तो फ्रेंच ओपन का पहला खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? ये कौन बने हैं? कार्लोस अल्काराज बने हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्पेन के रहने वाले हैं। और ये जो तस्वीर हम लोग के सामने में है, ये कार्लोस अल्काराज का तस्वीर है और ये स्पेन के हैं। और इन्होंने ही फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुषों का एकल खिताब ये जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के इतिहास में T20 वर्ल्ड कप में सबसे कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली कौन सी टीम बनी है? तो ये कौन सी टीम बनी है? साउथ अफ्रीका बनी है। साउथ अफ्रीका की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हराया है। साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रन का स्कोर बनाया और बांग्लादेश की टीम ने 109 रन पर रोक दिया। बांग्लादेश की टीम को 109 रन पर रोक दिया।
ये टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे छोटा लक्ष्य था जिसका टीम ने सफलतापूर्वक बचाव किया। इससे पहले एक दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 119 रन बनाए थे। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी टीम को 113 रन पर रोक दिया था और यह जो टी20 वर्ल्ड कप का इतिहास बना, लेकिन यह इतिहास जो है मात्र एक दिन में ही टूट गया। और ये इतिहास किसके द्वारा तोड़ा गया? ये साउथ अफ्रीका के द्वारा तोड़ा गया। तो ये अभी नंबर 1 पर कह सकते हैं कि सफलता प्राप्त करने वाली कौन सी टीम बनी है सबसे छोटे स्कोर का? तो सबसे छोटे कम स्कोर का जो सफलतापूर्वक बचाव करने वाली टीम बनी है ये साउथ अफ्रीका बनी है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15-16 जून को यूक्रेन पर होने वाले शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये कहां किया जाएगा? स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में किया जाएगा। स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में 15-16 जून को यूक्रेन पर होने वाले शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए 90 देशों के नेताओं और संगठनों ने स्वीकृति दे दी है, लेकिन इस बैठक में रूस को निमंत्रित नहीं किया गया है। इससे असहमत चीन ने सम्मेलन की सफलता पर सवाल उठाए हैं और सम्मेलन में शामिल होने की घोषणा नहीं की है। भारत ने भी इस सम्मेलन में भाग लेने की अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की है। वैसे स्विट्जरलैंड की सरकार ने सम्मेलन के लिए 160 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। रूस ने इस सम्मेलन को पश्चिमी देशों का दुष्प्रचार का नया हथकंडा बताकर उसे खारिज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव बनी है। और ये जो तस्वीर हम लोगों के सामने में है ये सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव की तस्वीर है और इन्होंने ही नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स आप लोगों को दिया जा रहा है, यदि इससे आपको लाभ मिलता है आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में द एशियन बैंकर ने सेबी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया? इसे सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय नियामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसे कि सेबी कहते हैं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक डोमेन के तहत भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक निकाय है। इसे 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था और 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे वैधानिक शक्तियां दी गई। इसका मुख्यालय देख लेते हैं, तो मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है और अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? माधवी पुरी बूच हैं और माधवी पुरी बूच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बूच हैं और वर्तमान में यही सेबी के अध्यक्ष हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएफसी फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन बनी है? ये कौन बनी है? पूजा तोमर बनी है। पूजा तोमर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना गांव के रहने वाली है और ये जो तस्वीर हम लोग के सामने में है ये पूजा तोमर की तस्वीर है और इन्होंने ही यूएफसी फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर के रूप में इतिहास रचा है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है ओडिशा की पहली महिला मुस्लिम विधायक कौन बनी है? तो कौन बनी है मुस्लिम विधायक? ये सोफिया फिरदौस बनी है। कांग्रेस नेता सोफिया फिरदौस ने ओडिशा में पहली मुस्लिम महिला विधायक बनकर इतिहास रचा है और ये जो है मात्र 32 वर्ष की है और ये ओडिशा के विधानसभा चुनाव में बाराबती कटक सीट पर जीत हासिल की है। ये जो हम लोग के सामने में तस्वीर है ये सोफिया फिरदौस की तस्वीर है और इन्होंने ही ओडिशा में पहली महिला मुस्लिम विधायक बनकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट सूची में जोड़ा गया है? ये किस राज्य के? बिहार राज्य के। हम लोग देख लेते हैं कि बिहार राज्य से किस किस पक्षी अभ्यारण्य को जोड़ा गया है। तो बिहार राज्य के 2 पक्षी अभ्यारण्यों को नागी और नकटी को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है और ये देख लेते हैं नागी और नकटी बिहार राज्य के किस जिले के अंतर्गत आता है? ये बिहार राज्य के जमुई जिले के अंतर्गत आता है जो झाझा वन क्षेत्र में पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट्स हो चुके हैं। तो बिहार में अब रामसर कन्वेंशन के तहत 3 आर्द्र भूमि स्थल हो चुके हैं।
एक हम लोग आप लोगों को दो तो यहाँ से पता चल गया कि नागी और नकटी है। एक का नाम आपको बता देते हैं कि कौन सा है। तो एक जो है कौन सा है, कांवर झील है। कौन सा है, कांवर झील है। जो कहां पर पड़ता है, ये कहां पर स्थित है, ये आपको पता है कि बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में आप लोगों को पता है कि बेगूसराय में कांवर झील है, और ये भी क्या है, रामसर साइट्स के अंतर्गत आता है। और भारत में देख लेते हैं कि कुल कितना हो चुका है इसका संख्या। तो देश में जो है रामसर स्थलों की कुल संख्या जो है बढ़कर अब कितनी हो गई है, 82 हो गई है। आप लोगों को पता है कि वेटलैंड भूमि जो, या आर्द्र भूमि कह सकते हैं, वेटलैंड दिवस कह सकते हैं, या आर्द्र भूमि दिवस कह सकते हैं, कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2 फरवरी 2024 को ही हम लोगों को पता है कि 75 से कितना हुआ था, 75 से 80 रामसर साइट्स हुए थे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, 2 फरवरी 2024 को, 2024 को ही 75 से 80 किया गया था। और अब जो है कितना हो चुका है, 5 जून को, इसी 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में दो बिहार के जो है नागी और नकटी को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है। इस तरह से कुल संख्या देखते हैं तो कितना हो चुका है भारत में, 82 हो चुका है। तो इस तरह से हम आपको शॉर्ट्स में बताने की कोशिश किए। और यदि विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में और विशेष जानकारी बताए हैं, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, जो करंट अफेयर से संबंधित रहे। आप यदि और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यदि और आप इस पे क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन देते हैं, जिससे कि आपका प्रैक्टिस होता रहे। और पिछले 6 मंथ का जो भी क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन हम देने की कोशिश करते हैं, और आप उस पे जाके सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको फायदा होगा। यदि आप बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इससे फायदा होगा। तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया है, आप उस पर जाइए, आप वहां पर आपको मिलेगा क्वेश्चन, आप वहां पर बनाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से जो भी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे, उस सभी पर मैंने बातचीत की। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।